चारा घोटाला में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। सीबीआई ने पूरे मामले में कोर्ट से आग्रह किया था कि दुमका कोषागार अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को सजा मिली है। उस सजा में लालू यादव ने हाफ सेंटेंस पूरा नहीं किया है, इसलिए इनको बेल नहीं दी जाए। इसी को देखते हुए कोर्ट ने आज दुमका कोषागार मामले का रिकॉर्ड को वेरीफाई करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि लालू यादव को 3 कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जो सजा मिली उसमें बेल मिल चुकी है, जबकि चौथा दुमका कोषागार मामले में आज सुनवाई हो रही थी। जबकि 5वां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है, जिसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में चल रही है, जिस पर सजा पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। कोर्ट के रिकॉर्ड से वेरीफाई करना है। जो हम लोग हाफ सेंटेंस के लिए क्लेम किए हैं, तो उसमें एक लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को देख के देखिए कि उसमें वो हाफ सेंटेंस होता है या नहीं होता है। सीबीआई की ओर से क्या पक्ष रखा गया सर? वो बोल रहा था कि इनका हाफ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड से वेरीफाई करके 11-12 को हम रख दें। वहीं सुनवाई चलने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी दिखी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि लालू यादव को भले ही आज जमानत नहीं मिली, लेकिन 11 दिसंबर को लालू यादव हम सबके बीच रहेंगे। अभय सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और लालू यादव 11 दिसंबर को जेल से बाहर निकल जाएंगे। तौर पे 11 तारीख को उनके पक्ष में और हमारे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि जेल में आधा अवधि पूरा कर लेने के बाद बेल दिया जाएगा, तो बेल दिया जाएगा, वो स्वतः बेल मिल जाएगा, वापस हम लोगों के बीच रहेंगे। बहरहाल लालू प्रसाद यादव को फिलहाल राहत नहीं मिली, ऐसे में लालू जेल में ही रहेंगे। अब देखना होगा कि 11 दिसंबर को लालू यादव जेल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। रांची से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चर्चा झारखंड बिहार के सियासत के साथ देश की सियासत में भी सुनाई दे रही है। लालू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। आपको बताएं कि चारा घोटाला मामले में वो सजा याफ्ता है। आज बेल पर सुनवाई होनी थी, सुनवाई टल गई है। अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। लालू के प्रशंसकों को जहां एक तरफ झटका लगा है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है उनके लिए आज झारखंड से एक अच्छी खबर आए, वहीं दूसरी तरफ लालू के लिए परेशान करने वाली खबर यह है कि केली बंगले से उन्हें वापस पिंक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। रांची में लालू खिलाफ पीआईएल हुआ है और पटना में वायरल ऑडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो जैसा मैंने कहा कि झारखंड बिहार समेत पूरे देश में लालू के नाम की सियासत अभी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। हमारे 2 सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से राकेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे राकेश का। राकेश, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को लेकर सियासत हो रही है, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की तरफ से एक बहुत प्रैक्टिकल बात सामने आई कि विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार को उसकी गलतियां दिखाए, सरकार को आगाह करे, सरकार को सुझाव दे। सरकार को सुझाव दिया गया, आगाह किया गया, सरकार ने उस पर एक्शन लेते हुए लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर भी हाहाकार मचा हुआ, क्योंकि 2 पीआईएल और केस हो गया है वायरल ऑडियो को लेकर। इसको लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार देखिए, जब से यह ऑडियो वायरल हुआ है, सारे सरकार पर जो हमले हैं वो ज़्यादा तेज हो चुके हैं, तीखे हो चुके हैं, आप यूं कह सकते हैं। और इससे पहले भी कई ऐसे मसले हुए लालू प्रसाद यादव को लेकर, उनके इलाज को लेकर, उन्हें केली बंगले में जिस तरीके से चुनाव के वक्त में शिफ्ट किया गया था, उस पर भी बीजेपी को ऐतराज था। बीजेपी ने उस वक्त भी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि राज्य की जो हेमंत सरकार है, जिस सरकार में आरजेडी भी हिस्सेदार है, वो सरकार
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर रेड कारपेट बिछाए रखी है। तो इस तरीके के आरोप हेमंत सरकार पर लगे थे और अब चूंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ा सियासी तौर पर, यहाँ से लेकर पटना के अलावा अगर आप बात करें तो दिल्ली की सियासत में भी इस वायरल वीडियो का बहुत चर्चा हुआ, बहुत उस पर सरगर्मी तेज रही, जिसके बाद आनंद फानंद में राज्य सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। लालू प्रसाद यादव के मामले में जेल आईजी ने यहाँ के जिला प्रशासन को खत लिखा, 24 घंटे में पूरे मामले की जांच की बात कही गई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कल लालू प्रसाद यादव को जो केली बंगले में जो लगातार वो वहां कई महीनों से रह रहे थे, उसके बाद हम लौटेंगे आपके पास। आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से लालू के नाम की सियासत हो रही है। हम आपके पास वापस इसी सवाल के साथ लौटेंगे, मगर फिलहाल हम अंकुर के पास चलेंगे क्योंकि आज बेल पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी और अंकुर हमारे सहयोगी ने इस पूरी खबर को कवर किया था। अंकुर, जिस तरह से आज उम्मीद की जा रही थी, हालांकि ये कोर्ट का मामला है, मगर लालू के पक्ष की तरफ से जिस वकील ने वहां पर एड्रेस किया है उनके मसलों को, उन्होंने हाफ सेंटेंस की बात कही थी कि हाफ सेंटेंस हो चुका है, इस आधार पर लालू को जमानत मिल जानी चाहिए। और पुराने के मामले देखें तो उस हिसाब से ये उम्मीद की जा रही थी कि लालू को आज जमानत मिल जाएगी, मगर सुनवाई टल गई है। अब 11 तारीख का इंतजार करना होगा। बिल्कुल शारिफ, आज 27 नवंबर था और आज जो है लालू प्रसाद यादव के मामले पर सुनवाई थी। तो कहीं ना कहीं बात करें तो आज उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाएगा, लेकिन जो 23 नवंबर को सीबीआई द्वारा जो काउंटर एफिडेविट फाइल की गई थी, उसके तहत अगर बात करें तो सीबीआई ने साफ कहा है कि लालू प्रसाद के 4 मामले जो हैं वो एक साथ नहीं चलने का आदेश सीबीआई ने दिया था। तो ऐसे में उन्होंने ये काउंटर एफिडेविट सीबीआई द्वारा के वकील जो है वो फाइल किए थे कि जो मामले हैं जो हाफ सेंटेंस का हवाला देते हुए उनको बेल पिटीशन फाइल की गई थी। ऐसे में सीबीआई ने साफ कहा है कि अभी जो है लालू की सजा की अवधि एक दिन भी जो है उसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसे में जो कपिल सिब्बल है दिल्ली से लालू प्रसाद यादव का पक्ष रख रहे थे, तो सीधे उन्होंने साफ तौर से कोर्ट से जो है ये रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें समय मांगा है और साथ में कहा है कि जो उनकी जो सजा की अवधि है उसे जो है चेक कर करके वापस जो है कोर्ट में दिखाया जाएगा। तो उसको लेकर के कोर्ट ने 11 दिसंबर का जो वक्त है वो दिया है। जी, 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा लालू के समर्थकों को। अच्छी खबर, राहत भरी खबर का इंतजार जो लालू के समर्थक कर रहे हैं। आज भी उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि आज अच्छी खबर आएगी हाई कोर्ट से, मगर सुनवाई टल गई है। 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। सत्यव्रत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से हम कोर्ट के मुतालिक बात कर रहे थे आज अंकुर से, किस तरह से आज सुनवाई हुई, सीबीआई ने क्या कुछ पक्ष रखा, लालू की तरफ से क्या दलीलें दी गई, मगर लालू के समर्थक जो है पेइंग वार्ड में वो ऐसे भी पहुंचते रहते हैं लालू का दीदार करने के लिए, वो उनकी मुलाकात हो ना हो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आज बहुत उम्मीद कर रहे थे कि लालू को लेकर एक राहत भरी खबर झारखंड से आ सकती है, मगर वो राहत नहीं मिली। क्या माहौल देखने को मिला जब ये खबरें मीडिया के मार्फत वहां पहुंची कि सुनवाई टल गई है? तो देखिए, उम्मीद खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी था। सारिफ, मैं आपको बताता हूं कि अगर सूत्रों की माने तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उसने यह बताया कि लालू प्रसाद यादव को कल रात यानी बीते रात जो है वो नींद नहीं आए। हो सकता है क्योंकि जैसे ही लालू प्रसाद यादव को कल शाम करीब 4 बजे केली बंगले, जो कि मैंने आपको बताया कि कई एकड़ में फैला है, कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो केली बंगले में है, और वहां से लालू प्रसाद यादव को निकालकर शाम करीब 4 बजे जो है वो रिम्स के पेइंग वार्ड ले आया जाता है, जहां 12 बाई 12 का एक कमरा है। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो परेशानी है वो बड़ी होगी। सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव कल रात ठीक से सो नहीं सके। शायद हो सकता है कि जो जगह का परिवर्तन हुआ, जो जगह बदला, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा एक जो कारण हो सकता है कि चूंकि आज लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पे सुनवाई होनी थी, वैसे में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को भी यह इंतजार था, उन्हें भी यह उम्मीद लग रहा था कि शायद आज उनके जमानत याचिका पे सुनवाई होगी और उन्हें जमानत मिल जाएगा। आज सुबह से ही सारिफ रिम्स के पेइंग वार्ड में जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बिहार, झारखंड की अगर बात करें तो लगातार जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव के जो प्रशंसक हैं, वो लगातार
रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच रहे थे। लगातार उनमें उत्साह देखा जा रहा था। उन्हें यह उम्मीद थी कि हो सकता है आज लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाएगा। एक प्रशंसक थे लालू प्रसाद यादव के, जो कि बिहार के हाजीपुर से पहुंचे थे। केदार यादव नाम था उनका, वो पहुंचे थे। उनसे हमारी बात हो रही थी। काफी उत्साहित थे, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हाथ में लिए हुए थे और सुबह पूजा पाठ कर अपने घर से निकले थे। उन्होंने कहा कि आज उन्हें उम्मीद है कि आज न्यायालय जो है वो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे देगा। लेकिन जैसे ही लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमने केदार यादव को यह बताया कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिल रहा है, जो सुनवाई है वो टल गई है और 11 दिसंबर को हो सकता है फिर सुनवाई होगी। उसी वक्त जो वो व्यक्ति था, जो लालू प्रसाद यादव का प्रशंसक था, वो रोने लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है। सारिफ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंतजार था राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के लोगों को, राजद के कार्यकर्ताओं को, लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को, और कहीं ना कहीं आज उन सभी को निराशा हाथ लगी है। जाहिर तौर पर निराशा लगी, लोग इंतजार कर रहे थे। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे, केली बंगले से लालू को पेइंग वार्ड में शिफ्ट तो कर दिया गया, जैसा आप बता रहे हैं कि जो अंदर से जानकारी आई है कि लालू रात भर सो नहीं पाए हैं। तबियत को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, उनके सेहत को लेकर क्या कुछ जानकारी लग पाई है? डॉक्टर्स ने कुछ जानकारी दी है? क्योंकि जिस तरह से जो खबरें आ रही थी कि डायबिटीज लेवल जो है उनका लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से मधुमेह के रोगी हैं सारिफ, और वैसे में लगातार बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव का जो मधुमेह है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और शायद यह जो है वो डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। चिकित्सकों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो क्रिएटिनिन लेवल है लालू प्रसाद यादव का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल चिकित्सक जो है वो लगातार रूटीन जांच कर रहे हैं। क्रिएटिनिन की जो जांच है वो दोबारा अभी जो है वो की जाएगी। आजकल में लगातार उनके जो स्वास्थ्य पे उस पर नजर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर पूर्व की बात करें तो अब लालू प्रसाद यादव के सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा सारिफ कि अगर पूर्व में कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव का जो किडनी है वो करीब 35% काम कर रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जो है लालू प्रसाद यादव के किडनी फंक्शनिंग में 10% की और गिरावट हुई है, यानी कि मात्र 25% जो है वही किडनी काम कर रहा है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो क्या होगी। कल जब रिम्स के केली बंगले से लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड लाया गया था, उस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं सारिफ कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं, करीब 3-4 पुलिस के जो जवान हैं वो लालू प्रसाद यादव को सहारा देते हैं। रिम्स का जो कार्डियक एम्बुलेंस था, उस एम्बुलेंस से उन्हें उतारा जाता है और सहारे देकर जो है वो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो सेहत है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। लगातार चिकित्सक अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक उम्र हो चुका है लालू प्रसाद यादव का, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, लगातार पिछले 2-2.5 वर्षों से जो है वो रिम्स में भर्ती है और लगातार कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं। यही कारण है कि उनके शरीर में सेहत में लगातार गिरावट हो रहा है। चिकित्सक लगातार जो है वो उनके सेहत को लेकर वाच कर रहे हैं। चिकित्सकों ने यहां तक कहा कि अगर इसी तरह से क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ता रहा, लगातार लालू प्रसाद यादव के किडनी के फंक्शनिंग लेवल में अगर गिरावट हुआ तो वो समय दूर नहीं है जब लालू प्रसाद यादव को डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। तो फिलहाल अभी वैसी कोई बात नहीं है। चिकित्सक सोच रहे हैं कि इंसुलिन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा समय तक किडनी को कंट्रोल करके रखा जाए वो ज्यादा फायदेमंद होगा लालू प्रसाद यादव के लिए। सारिफ, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, हम लौटेंगे अब अपने सहयोगियों के पास और राकेश के पास हम चलेंगे, क्योंकि राजनीति से जुड़ा मामला है लालू को लेकर, जिस तरह से सियासत हो रही है। मगर पहले अपने दर्शकों को हम इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। न्यायालय ने जमानत याचिका की सुनवाई को टाल दिया है। अब सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की गई है। रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट लालू प्रसाद यादव के समर्थक सुबह से ही लालू प्रसाद यादव की जमानत मिलने के इंतजार में थे, मगर जमानत की सुनवाई 11 तारीख को जाने के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली। और राकेश, आपके पास रुक करते। राकेश, जिस तरह से जो चर्चा आपसे कर रहे थे कि सियासत हो रही है लालू को लेकर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेड कारपेट बिछाया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, सत्ता पक्ष का अपना इस पर जवाब है। किस रूप में आप देखते हैं कि लालू के मसले पर, क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन ये मामला है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जमानत देना नहीं देना कोर्ट के अधीन है, मगर जो सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं दी जा रही है, इसको लेकर एक सियासी बवंडर यहां पर खड़ा किया जा रहा लालू के नाम का?
तो बिल्कुल देखिए, जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो टेप वायरल हुआ है, तब से बीजेपी ज्यादा आक्रामक हो गई है मौजूदा सरकार को लेकर, हेमंत सरकार को लेकर। और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने लालू प्रसाद यादव के लिए पूरी तरीके से रेड कारपेट बिछा रखी है। तो इस तरीके के आरोप बीजेपी के नेताओं के द्वारा मौजूदा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी शारिफ आपने देखा होगा, जब चुनाव के वक्त, जब बिहार में चुनाव थे, आम चुनाव थे, तो उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव जब केली बंगले में जब उनको शिफ्ट किया गया था, तो उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उनके तरफ से यह आरोप रखा गया था कि यहीं से लालू प्रसाद यादव पूरे चुनाव को हैंडल करेंगे। और उस वक्त हमने देखा भी था कि धड़ल्ले से लोग बहुत आसानी से बिना जेल मैनुअल के लोग वहां मिल रहे थे, क्योंकि आमतौर पर शनिवार का दिन ही मुलाकाती का दिन होता है और कायदे से 2 लोग ही उनसे मिल सकते हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव के चॉइस के लोग होंगे। बावजूद उसके कई लोग, कई नेता बिहार के या दूसरे जगह से लगातार आ रहे थे। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो रही थी, चुनाव पर मतगणना हो रही थी और यहीं से लालू प्रसाद यादव पूरे चुनाव को देख भी रहे थे। तो इस तरीके का आरोप उस वक्त भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाया गया। और उसके बाद जैसे ही सुशील मोदी का एक ट्वीट आया कि लालू प्रसाद यादव फोन के माध्यम से बिहार की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो सियासत नए सिरे से जो उभर कर आई, यहां से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से सियासत गरमाई शारिफ, उसके बाद राज्य सरकार को भी लगा कि उनकी ज्यादा फजीहत हो रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने आनन फानन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। राकेश, जिस मसले पर आपसे बात हो रही है उसकी रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा देते, फिर वापस आपके पास चर्चा के लिए लौटेंगे। विधायक लुभाने में चौतरफा घेरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर सूबे का सियासी पारा अब चढ़ चुका है। रिम्स में निदेशक बंगला छीना, रांची में पीआईएल, पटना में एफआईआर और बावजूद इसके लालू को लेकर सियासत जारी है। बिहार में एनडीए विधायकों को कथित तौर पर फोन करने का मामला तूल पकड़ने के बाद भले ही रिम्स के निदेशक बंगले में भर्ती लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अब भी जारी है। बीजेपी ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए लालू यादव के लिए सबसे महफूज जगह जेल है, लिहाजा उन्हें वहां शिफ्ट कर देना चाहिए। और चूंकि अब हाईकोर्ट पे पीआईएल दाखिल हो गया, बिहार में केस हो गया, तो ये सरकार प्रेशर में आ गई और आनन फानन में इनको वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। हमारा सिर्फ एक कंटेंशन है, अगर लालू प्रसाद की स्थिति में सुधार हो रहा है और संक्रमण का खतरा अभी भी है, तो जेल सबसे सुरक्षित जगह है साहब, वहां शिफ्ट कीजिए। वहां किसी बाहरी लोगों से इनकी मुलाकात नहीं होती और जेल में तो अपना अस्पताल भी है। लालू यादव को लेकर राज्य सरकार शुरू से ही विपक्ष के निशाने पर रही है। हालांकि लालू को लेकर राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सत्तारूढ़ दल जेएमएम को लग रहा है कि उनकी सरकार पर लग रहे कुछ दाग अब कम हो गए। वो जो बीमारी है उनके उम्र को देखते हुए वहां पर उनको शिफ्ट किया गया था। चूंकि ये जो संक्रमण का जो दौर है, उस संक्रमण से उनको बचाने के लिए वहां पे रखा गया था और पूरी तरह से जेल मैनुअल के आधार पे रिम्स प्रबंधन के निर्देश पे वहां पे रखा गया था। और जब ये मामला सामने आया, उसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं बता सकता हूं। उसके बाद उनको वहां से पेइंग वार्ड में फिर शिफ्ट किया गया है और रांची के उपायुक्त और एसएसपी उस सारे मामले को देख रहे हैं। बहुत जल्द सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी के आरोप और जेएमएम के इस बचाव के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि जब लालू यादव को जमानत मिलने वाली होती है, उससे पहले बीजेपी लालू को लेकर प्रोपेगेंडा तैयार कर देती है, जिसका असर उनकी जमानत पर पड़ता है। जनता पार्टी को लालू का फोबिया हो गया है। आज चूंकि उनके जमानत पर सुनवाई होने वाली थी, तो इस तरह की कई बातों को सामने लेकर के आते हैं ताकि उनके जमानत के सुनवाई को प्रभावित किया जा सके। चारा घोटाले में सजायाफ्ता और रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। जहां सत्तारूढ़ दल जेएमएम लालू को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, वहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच जेल से बाहर आने के लिए फिलहाल लालू यादव को अभी और इंतजार करना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन उमेश प्रसाद के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।
लालू के वायरल ऑडियो में के मामले में बिहार और झारखंड दोनों का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक ओर बीजेपी ने राज्य सरकार से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, उधर हेमंत सरकार में राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसे साजिश बताया है। बिहार में एनडीए सरकार गिराने के कथित प्रयास का आरोप सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगा है। बीजेपी को ये मुद्दा मिल गया है क्योंकि ये रांची से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए यहाँ के बीजेपी नेता हमलावर हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार को असल में लालू यादव पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए क्योंकि वो सरकार गिराने का प्रयास करते पाए गए हैं। लालू जी ने कानून को या कानून का धज्जी उड़ाने का काम किए हैं। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि आदरणीय दीपक प्रकाश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बयानों में कुछ बातों को बोलने का काम किया था तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने का काम किया था वर्तमान सरकार ने। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि लालू जी ने तो सरकार को पलटने की बात कह दी, विधायकों को खरीद और बिक्री करने की बात कर रहे थे, लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पर देशद्रोह का मुकदमा लोगों ने किया है तो लालू जी के ऊपर भी सरकार को देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई भी टल गई है। इससे लालू समर्थकों में थोड़ी निराशा भी है। वायरल ऑडियो के मामले में हेमंत सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता बचाव की मुद्रा में दिखे। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। प्रकरण में देखिए भाई, जांच हो रही, जो जांच रिपोर्ट नहीं आता है तब तक राजनीतिक साजिश है। सरकार का जो काम है सरकार अपना कर रही है और विपक्ष का काम है मुद्दा को उठाना। झूठा मुद्दा को उसका मुद्दा है नहीं, तो खोज के झूठा मुद्दा उठाते रहते हैं। लालू यादव के मुद्दे पर झारखंड में भी सियासत परवान पर है। बीजेपी नेता हमलावर हैं। लालू यादव को सरकार ने केली बंगलो से वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन दीपक के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से लालू के नाम पर सियासत की जा रही है। बीजेपी हमलावर है सरकार पर। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण हमारे साथ है, हमारे साथ अंकुर है, हमारे साथ राकेश है। राकेश से हम बातचीत कर रहे थे। राकेश, जिस तरह से जो रिपोर्ट हमने दिखाई, जो चर्चा आपसे हो रही थी, बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है, बीजेपी का वो आरोप है और उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, पीआईएल भी दर्ज कर दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस तरह से हड़बड़ाहट है, लग रहा है कि बीजेपी आरोपी नहीं, लालू प्रसाद यादव को वायरल वीडियो, माफ कीजिएगा, ऑडियो मामले में दोषी मान रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सिर्फ प्रदेश के नेताओं की नहीं बात करें, शारिफ आप दिल्ली से लेकर बिहार तक की अगर बात करें तो हर जगह इस वायरल ऑडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा है और सियासत आप कह सकते हैं उफान पर है। चूंकि लालू प्रसाद यादव यहाँ सजा याफ्ता है तो इस वजह से भी यहाँ गर्माहट कुछ ज्यादा महसूस की जा रही है। बहरहाल बीजेपी की तरफ से जो बात रखी गई है कि इन पर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने देखा होगा कि ठीक इसी तरीके की कोशिश दीपक प्रकाश की उपचुनाव के वक्त में की गई थी। दुमका और बेरमो में जब उपचुनाव हो रहा था सारिफ, तो उनके तरफ से यह कहा गया था कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो उस वक्त दुमका में दीपक प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसी का उदाहरण देते हुए बीजेपी ये कह रही है कि भाई यहां भी वही चीज है, यहां भी लालू प्रसाद यादव एक चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। तो जो चीजें दीपक प्रकाश के साथ हुई वो लालू प्रसाद यादव के साथ भी होनी चाहिए। तो इसी उदाहरण को देते हुए लालू प्रसाद यादव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि आप संक्रमण के खतरे को बताते हुए लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड से रिम्स के केली बंगले में शिफ्ट किए थे। क्योंकि आपको भी पता है शारिफ की पेइंग वार्ड के ठीक बगल में कोविड वार्ड है, तो इस वजह से उस वक्त कहा गया था कि संक्रमण का खतरा लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा है क्योंकि वो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। तो ऐसे में उनको केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। बीजेपी की तरफ से यह सुझाव दिया जा रहा है कि सबसे महफूज जगह जेल होगी जहां वो किसी से मिल नहीं पाएंगे, लिहाजा राज्य सरकार अब लालू प्रसाद यादव को जेल में शिफ्ट करा दे।
तो ये अपने तरह की सियासत है जो लगातार चल रही है और चलती चलेगी जब तक लालू प्रसाद यादव यहाँ सजा याफ्ता है, जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती है, जब तक उनको जमानत नहीं मिल जाती है, तब तक इस तरह की सियासत वो लगातार चलते रहेगा। और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके की शख्सियत है, जिस कद के वो नेता है, तो उनके साथ साथ सियासत चलती रहती है। शारिफ, ये लालू प्रसाद यादव का अपना मिजाज भी रहा है। और चूंकि ये हाल में ही बिहार में चुनाव हुए, वहां जरूर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन जिस तरीके का संघर्ष हुआ तो उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी में घबराहट थी, बेचैनी थी और उनको लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव केली बंगले से सारा खेल जो है सारा खेल कर रहे हैं, वहां से गाइड कर रहे हैं। मेन जो मुद्दा है राकेश, वो यही छुपा हुआ है और इसकी वजह से, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद से फिर लालू का मुद्दा उठाया जाने लगा। अंकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अंकुर, आज लगातार आपने कवर किया है, जमानत याचिका पर सुनवाई थी, किस तरह की सरगर्मी वहां देखने को मिली और लालू के पक्ष की तरफ से जिस तरह से जो मसले रखे गए, जो मुद्दे रखे गए, जो बातें बताई गई कि हाफ सेंटेंस को ज्यादा जोर दिया जा रहा था, तो इसको लेकर किस रूप में बातें रखी गई और कितना कन्विंस है लालू पक्ष के वकील कि 11 तारीख को जो डेट पड़ी है उसमें राहत मिल सकती है, क्योंकि अपने तरफ से उन्होंने जो दलीलें रखी हैं और जो पुराने केस का उदाहरण पेश किया है वो मजबूती के साथ कोर्ट में रखा गया है। शारिफ, अगर आज सुनवाई की बात करें तो आज सुबह से ही चूंकि वर्चुअल कोर्ट चल रहा है और ऐसे में जो उनके वकील है प्रभात कुमार, उनके घर में ही सुनवाई चल रही थी और ऐसे में सुबह से ही वहां पर सुबह जो है वो देखने को मिल रही थी। तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे, साथ ही साथ आरजेडी नेता, कार्यकर्ता, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष सभी वहां पर मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे सुनवाई का और फैसले का कि आज लालू यादव, सभी को उम्मीद था कि लालू यादव को आज जो है बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लालू यादव की सुनवाई टल गई और 11 दिसंबर का जो वक्त है वो कोर्ट ने दिया है और सुनवाई जो है 11 दिसंबर को होगी। तो ऐसे में बात करें तो एक उम्मीद थी कार्यकर्ताओं की, एक उम्मीद थी वहाँ के जितने भी नेता थे वहाँ पर, लेकिन उनकी उम्मीद जो है वो सब मायूस हो गए। तो ऐसे में बात करें जब उनके वकील जो है, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका साफ कहना था कि सीबीआई जो है जानबूझकर जो दलीलें हैं वो जो गलत तरीके से दे रही है और ऐसे में जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है। लालू के वकील जो है उनका कहना है कि लालू की जो सजा की आधी अवधि है वो जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सीबीआई का कहना है, सीबीआई ने 23 नवंबर को अपना जो एफिडेविट काउंटर फाइल किया था उसमें कहा था कि दुमका कोषागार मामले में लालू की सजा जो है उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ऐसे में एक काफ़ी कंफ्यूजिंग जो था वो बात था आज। तो ऐसे में कोर्ट ने सीधे कहा कि इसका जो डाटा है वो सामने पेश किया जाए और उसको लेकर के आज जो सुनवाई हुई है वो टाल दी गई है और 11 दिसंबर के तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि 11 दिसंबर को लालू यादव को बेल मिलता है कि नहीं मिलता है, लालू यादव के वकील का कैलकुलेशन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जी शारिफ। जी, जाहिर तौर पर जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, जो लालू को देखना सुनना पसंद करते हैं, उन्हें भी इंतजार अब 11 दिसंबर का है कि 11 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव के मसले पर कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का। राकेश, आपका बेहद शुक्रिया। सत्यव्रत, आपका भी शुक्रिया। अंकुर, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आप तीनों ही सहयोगियों का शुक्रिया।